हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 5.3। बट उसके पहले हम पढ़ेंगे इवेंट। लास्ट लेक्चर में आपने सैम्पल स्पेस एंड नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे इवेंट। इवेंट क्या होते हैं? द आउटकम सेटिस्फाइंग पर्टिकुलर कंडीशन आर कॉल्ड फेवरेबल आउटकम्स। A set of favorable outcomes of a given sample space is an event. Event is a subset of sample space. जैसे लास्ट लेक्चर में हमने किया, आपको क्वेश्चन दिया होगा, सैम्पल स्पेस और नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस फाइंड करना होगा और उसी के साथ आपको यहाँ पे इवेंट्स भी दिए होंगे। इवेंट्स को हम कंसिडर करेंगे ए, बी एंड सी। चलो तो हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट 5.3। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? राइट सैम्पल स्पेस S and number of sample point n of S for each of the following experiments. Also write events A, B, C in the set form and write n of A, n of B and n of C. मतलब आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उनका आपको सैम्पल स्पेस एंड नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट मतलब n of S नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस वो आपको निकालना है और उसी के साथ आपको इवेंट जो दिए है उसका भी सैम्पल स्पेस और नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट वो भी निकालना है। इवेंट्स के सैम्पल स्पेस एंड नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट भी आपको यहाँ पे निकालना है। और इवेंट जो दिए हैं ए, बी, सी के फॉर्म में दिए हैं और उनका नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट आएगा एन ऑफ ए, एन ऑफ बी एंड एन ऑफ सी। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? वन डाई इज रोल्ड। अगर एक डाई आप रोल करते हो तो उसका सैम्पल स्पेस क्या आएगा? एक डाई मतलब जो आप सांप सीढ़ी खेलते हो उसका जो डाई होता है उसके ऊपर मैक्सिमम नंबर कितने होते हैं? 1 to 6। तो यहाँ पे सैम्पल स्पेस आएगा 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गया इसका सैम्पल स्पेस। अभी इसका नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस क्या आएगा? नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट 1 2 3 4 5 6। तो टोटल कितने हैं नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस? 6। ठीक है, तो हमने वन डाई इज रोल्ड का सैम्पल स्पेस एंड नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस फाइंड किया। अब हम करेंगे इवेंट ए। इवेंट ए क्या है? तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इवेंट लिखना है। तो यहाँ पे कंडीशन फॉर इवेंट ए, इवेंट ए का कंडीशन आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो कंडीशन क्या है इवेंट ए का? इवन नंबर ऑन अपर फेस। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा इसे इवन नंबर ऑन अपर फेस। मतलब आप जो डाई रोल करोगे, जो आप फासा फेंकोगे उसके ऊपर अपर फेस पे इवन नंबर आनी चाहिए। अभी मैक्सिमम नंबर यहाँ पे सैम्पल स्पेस कितना है? 1 2 3 4 5 6। तो इसमें से इवन नंबर कौन से है? तो एक बार 2 आ सकता है, 2 एक बार 4 आ सकता है, एक बार 6 आ सकते हैं। इसके अलावा ज़्यादा नंबर तो आएंगे नहीं। तो यहाँ पे ए इज इक्वल्स टू इवन नंबर आपको लिखना है इसमें से 2 4 6 और नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट कितना आएगा? 1 2 3। टोटल नंबर कितने हैं ये? 3। तो ये हो गया कंडीशन। तो ये हो गया कंडीशन ए का। इसके बाद हम देखते हैं कंडीशन बी। तो यहाँ पे कंडीशन फॉर इवेंट बी। तो इवेंट बी क्या है हम सबसे पहले देखते हैं। ऑड नंबर ऑन द अपर फेस। ऑड नंबर अभी अपर फेस पे, तो यहाँ पे लिखना होगा आपको ऑड नंबर ऑन अपर फेस। मतलब जो आप फासा फेंकोगे, जो डाई आप फेंकोगे उसके ऊपर वाले फेस पे ऑड नंबर आने चाहिए। ऑड नंबर कौन से? यहाँ पे 1 3 5। तो ये ऑड नंबर है। तो आपको लिखना है यहाँ पे b इज इक्वल्स टू सेट के अंदर 1 3 5। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट कितने हुए ऑफ बी के? 1 2 3। तो ये हो गया आपका कंडीशन फॉर इवेंट बी। इसके बाद लास्ट कंडीशन क्या है? कंडीशन सी, प्राइम नंबर ऑन अपर फेस। अभी यहाँ पे आपको लिखना होगा कंडीशन फॉर इवेंट सी। इवेंट सी क्या है? प्राइम नंबर ऑन अपर फेस। प्राइम नंबर ऑन अपर फेस मतलब आप जो डाई रोल करोगे तो अपर फेस पे प्राइम नंबर आने चाहिए। तो प्राइम नंबर कौन से है? प्राइम नंबर मतलब जो खुद के टेबल में आते हैं 2 3 5। तो इसमें से कौन से है? 2 3 5।
तो नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट ऑफ सी कितने हुए 1 2 3, तो आपको यहाँ पे तीनों के तीनों लिख देंगे। हो गया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें सैम्पल पॉइंट एंड नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट ही बोला निकालने के लिए, आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालना नहीं है। तो 5.3 में आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 2 डाइस आर रोल्ड सायमल्टेनियसली, 2 फासे आपल्याला एकाच वेळी फेकायचे, 2 डाय रोल करना है एक ही साथ, 2 फासा हमें एक ही साथ फेंकना है। तो अगर 2 डाय हम रोल करते हैं तो उसका सैम्पल स्पेस क्या आएगा 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, then 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, then 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, then 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, then 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, and then last is 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5 and 6, 6। तो टोटल नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट कितने हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट 36, नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट कितने हैं टोटल 36। अब हम इसमें इवेंट देखते हैं। तो कंडीशन फॉर इवेंट ए, अभी इवेंट ए के लिए क्या कंडीशन है देखते हैं। द सम ऑफ अ डिजिट ऑन अपर फेस इज मल्टीपल ऑफ 6, मतलब तो यहाँ पे आपको सबसे पहले कंडीशन लिखना होगा द सम ऑफ द डिजिट, द सम ऑफ द डिजिट ऑन अपर फेस इज अ मल्टीपल ऑफ 6। मतलब क्या कि यहाँ पे जो नंबर दिए है सैम्पल पॉइंट में, इन दोनों नंबर का एडिशन करके, जो ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है 1 1 1 2 1 3, तो इन दोनों नंबर का कोई भी 2 नंबर का एडिशन करके वो एडिशन 6 या 6 के टेबल में आना चाहिए। मल्टीपल ऑफ 6 मतलब 6 के टेबल में आना चाहिए या फिर 6 आना चाहिए। तो यहाँ पे 1 + 1 कितना होगा 2, तो ये 6 होगा क्या, नहीं। तो ऐसे कौन से नंबर है, तो a इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे 1 + 5 कितना होता है 6, तो ये आ सकता है 1, 5। उसके बाद 2, 4 कितना होता है 6, 2, 4। इसके बाद 3, 3 कितना होता है, मतलब 3 + 3 कितना होगा, 2 नंबर का एडिशन करोगे तो 6 होगा। इसके बाद 4, 2 कितना होगा, 4 + 2 6। इसके बाद 5, 1 कितना होगा, मतलब 5 + 1 कितना होगा 6, एंड लास्ट वन इज 6, 6, मतलब 6 + 6 कितना होगा 12, बट वो मल्टीपल ऑफ 6 है, मतलब 6 के टेबल में 12 आता है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे n ऑफ a का वैल्यू आया 6। क्लियर है इवेंट ए। चलो हम देखते हैं कंडीशन फॉर इवेंट बी। कंडीशन फॉर इवेंट बी, अभी इवेंट बी के लिए क्या कंडीशन है देखते हैं। द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज मिनिमम 10, तो हम यहाँ पे कंडीशन लिख लेते हैं इवेंट बी का। द सम ऑफ द डिजिट ऑन अपर फेस इज मिनिमम 10, मतलब ऐसे 2 नंबर डाइस के अपर फेस पे आना चाहिए जिसका एडिशन 10 होना चाहिए। मिनिमम 10 बोला है, 10 से ज़्यादा होगा तो भी चलेगा, बट मिनिमम 10 बोला है, तो 10 से ज़्यादा होगा तो भी चलेगा। तो कौन से नंबर है ऐसे, तो चलो देखते हैं।
अभी देखिए यहाँ पे 1 + 1 2 होगा, 10 होगा क्या? नहीं। 1 + 5 6 होगा। तो ऐसे कौन से नंबर है देखते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए 4 + 6 कितना होता है? 10 होता है। उसके बाद 5 + 5 कितना होता है? 10 होता है। मिनिमम 10 बोला है, मतलब 10 से ज़्यादा रहेगा तो भी चलेगा। तो 5 + 6 कितना होगा? 11 होगा, मतलब 10 से ज़्यादा है। 6 + 4 कितना होगा? 10 होगा। 6,5 मतलब 6 + 5 कितना होगा? 11 होगा। और लास्ट कौन सा है? 6,6। तो टोटल 6 + 6 कितना होता है? 12 होता है, मतलब 10 से ज़्यादा है, चलेगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट फॉर इवेंट बी कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे n ऑफ b इज इक्वल्स टू 6। तो इवेंट सी क्या है हम देखते हैं। द सेम डिजिट ऑन बोथ द अपर फेसेस। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इवेंट लिख देते हैं। द सेम डिजिट ऑन बोथ द अपर फेसेस। हम दो डाइस जब फेंकेंगे तब दोनों पे भी सेम नंबर आना चाहिए। दोनों डाइस के अपर फेसेस पे सेम नंबर आना चाहिए। तो कौन सा नंबर आएगा सेम? तो जैसे कि 1,1, मतलब दोनों डाइस पे 1 1 आ सकता है सेम नंबर। 2,2, 3,3, 4,4, देन 5,5 एंड लास्ट वन इज 6,6। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट फॉर कंडीशन सी इज 6। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है? 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। हमें 3 कॉइन एक ही साथ टॉस करने हैं। तो उसका सैंपल स्पेस क्या आएगा? जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया है कि 3 कॉइन्स अगर हम टॉस करते हैं तो आपको यहाँ पे साइड में लिखना है 4 टाइम्स हेड एंड 4 टाइम्स टेल। 2 टाइम्स हेड, 2 टाइम्स टेल, 2 टाइम्स हेड, 2 टाइम्स टेल एंड 1 टाइम हेड, 1 टाइम टेल, 1 टाइम हेड, 1 टाइम टेल। यहाँ पे 4 2 1। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था 4 2 का 1। ये ध्यान में रखना अगर 3 कॉइन्स आर टॉस आता है। तो यहाँ पे इसका सैंपल स्पेस क्या आएगा? सबसे पहला H H H H H H, इसके बाद H H T H H T, देन H T H, इसके बाद H T T, देन T H H, इसके बाद T H T, देन T T H एंड लास्ट वन इज T T T। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितने आए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इज 8। तो हम अब कंडीशन देखते हैं। तो कंडीशन फॉर इवेंट ए। अभी इवेंट ए के लिए क्या कंडीशन दिया है? तो टू गेट एटलीस्ट 2 हेड्स। तो यहाँ पे लिख देते हैं कंडीशन फॉर इवेंट ए टू गेट at least 2 heads। इवेंट ए क्या दिया है? टू गेट एटलीस्ट 2 हेड्स, मतलब ऐसे सैंपल स्पेस में से ऐसे पॉसिबिलिटी निकालना है कि 3 कॉइन्स हमने जो टॉस किए हैं उसमें से कोई भी 2 कॉइन पे 2 हेड आने चाहिए, कोई भी 2 कॉइन पे 2 हेड आने चाहिए। तो एटलीस्ट 2 हेड्स मतलब 2 हेड्स चाहिए हमें। तो 2 हेड्स कहाँ पे है? यहाँ पे तो 3 हेड है, मतलब ये भी चलेगा H H H। देन यहाँ पे 2 हेड्स है तो H H T। इसके बाद यहाँ पे भी 2 H है तो यहाँ पे H T H। यहाँ पे है क्या 2 हेड? नहीं है, तो ये लेना नहीं है। यहाँ पे है 2 हेड है, देन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितने आए फॉर इवेंट ए के? 1 2 3 4। तो हमें लिखना है नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट फॉर इवेंट ए इज 4। चलो इसके बाद हम लिखते हैं कंडीशन फॉर इवेंट बी। अभी इवेंट बी का क्या कंडीशन है हम देखते। टू गेट नो हेड, टू गेट नो हेड, तो हमें लिखना है टू गेट नो हेड। मतलब हमें यहाँ पे इवेंट बी का कंडीशन दिया है कि जो 3 कॉइन हमने जो टॉस थे उसमें से
नो हेड मतलब एक भी हेड कहाँ पे नहीं आएगा, तो यहाँ पे हेड है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ये देखिए लास्ट वाले में, लास्ट का कंडीशन क्या आपका, लास्ट का सैंपल स्पेस क्या है, टी टी टी, इसमें हेड है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे हमें लिखना है टी टी टी। नो हेड मतलब एक भी हेड होना नहीं चाहिए, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट फॉर बी क्या होगा, 1। नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट फॉर बी इज 1। अब हम देखते हैं कंडीशन फॉर इवेंट सी। अब इवेंट सी के लिए कंडीशन देखते हैं हम यहाँ पे, टू गेट हेड ऑन द सेकेंड कॉइन, टू गेट हेड ऑन सेकेंड कॉइन मीन्स क्या कि आपने जो 3 कॉइन टॉस किए थे उसका जो सैंपल स्पेस आया है उसके सेकेंड कॉइन पे, मतलब यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट कॉइन हो गया आपका, ये सेकेंड कॉइन हो गया और ये थर्ड कॉइन हो गया। ये फर्स्ट कॉइन है, ये सेकेंड कॉइन है और ये थर्ड कॉइन है, बराबर है, ये 3 कॉइन है हमारे। तो इसमें से सेकेंड कॉइन पे हेड कब आएगा, सेकेंड कॉइन पे हेड कब आएगा, देखिए सेकेंड कॉइन पे हेड यहाँ पे आया है, यहाँ पे भी सेकेंड कॉइन पे आया है, यहाँ पे सेकेंड कॉइन पे क्या है, टेल है, यहाँ पे है क्या, नहीं, ये फर्स्ट कॉइन है, ये सेकेंड कॉइन है, ये थर्ड कॉइन है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 3 जो कॉइन है हमारे, तो इसमें से सेकेंड कॉइन पे हेड आना चाहिए। तो यहाँ पे आया है तो हमें लिखते हैं यहाँ पे एच एच एच, देन एच एच टी, इसके बाद यहाँ पे तो टेल आया, ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, यहाँ पे आया है हेड, टी एच एच, देन टी एच टी, यहाँ पे है क्या, नहीं है, यहाँ पे सेकेंड कॉइन पे है, सेकेंड कॉइन है, आपको खाली देखना है सेकेंड कॉइन पे हेड ही होना चाहिए, टेल होगा तो चलेगा क्या, नहीं चलेगा। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट फॉर इवेंट सी लिखते हैं 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट फॉर इवेंट सी इज 4। ईजी है ना। तो देखिए फिर से देखिए हमें क्या बोला था क्वेश्चन में, 3 कॉइन्स आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। तो सबसे पहले हमने सैंपल स्पेस निकाला, 3 कॉइन का सैंपल स्पेस निकाला हमने, तो उसका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना मिला, 8। देन कंडीशन फॉर इवेंट 8 क्या था, टू गेट एटलीस्ट 2 हेड्स, तो 2 हेड आने चाहिए, तो 2 हेड जिसमें आए हमने वो लिख दिए। कौन से है, यहाँ पे 2 हेड्स है, यहाँ पे 2 हेड्स है, इसमें भी 2 हेड्स है, ये यहाँ पे 2 हेड्स है, तो टोटल कितने पॉसिबिलिटीज़ है, 4 पॉसिबिलिटीज़, तो हमने नंबर ऑफ सैंपल स्पेस लिख दिया। देन कंडीशन फॉर इवेंट सी, टू गेट नो हेड मतलब एक भी हेड नहीं आना चाहिए, एक भी हेड कहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे है, तो इसमें एक भी हेड नहीं है, तो यहाँ पे कंडीशन फॉर इवेंट बी का सैंपल पॉइंट आया 1, एंड लास्ट वन इज कंडीशन फॉर इवेंट सी, टू गेट हेड ऑन सेकेंड कॉइन, सेकेंड कॉइन पे हेड आना चाहिए, तो सेकेंड कॉइन पे यहाँ पे एक हेड आया है, यहाँ पे एक हेड आया है, देन सेकेंड कॉइन पे यहाँ पे एक हेड आया है, यहाँ पे एक आया है, तो हमने नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट लिख दिए हैं। टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट फॉर इवेंट सी इज 4 है। तो इस चैप्टर के हमने 3 क्वेश्चन इस पार्ट में देखे हैं, अगले 3 क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस सेट 5.3 में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको आंसर की प्रोवाइड कर दूंगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।